चलिए सब लोग मैं बात नहीं सुन लीजिए, पहले कथा सुन लीजिए। सुनिए, कथे का बनाओ। पौराणिक समय की बात है। एक राजा, एक राक्षस था, उसका नाम जलंधर था। वो वास्तव में शिव वंश था। उसके बाद वह बहुत ही दुराचारी राक्षस था। वो विष्णु का बहुत बड़ा वो था, विष्णु को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उनकी जो जलंधर की पत्नी थी वृंदा, वो बहुत ही बड़ी विष्णु भक्त थी और जलंधर उतना ही ज्यादा विष्णु के पूजा से चिढ़ता था। फिर लेकिन देवासुर संग्राम जब हुआ, देवताओं में और असुरों में संग्राम हुआ, तो जलंधर किसी भी तरह से पराजित नहीं हो रहा था देवताओं से, और असुर लगातार पराजित हो जा रहे थे। जलंधर उसमें बहुत हावी हो रहा था। तो सब लोग बहुत परेशान थे, क्या बात है क्या बात है। भगवान ने, आप तो ये जानते हैं कि जब देवासुर संग्राम होता है तो देवताओं की तरफ से भगवान विष्णु, शंकर सब उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह से सबने मदद की, लेकिन वो हार नहीं रहा था। बड़ी परेशानी हुई। अंत में सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तो शंकर जी भी थे वहां पे। तो ये पता चला कि वास्तव में जो जलंधर की पत्नी वृंदा है वो परम सती है। उसके सतीत्व के कारण ही जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही है और वो पराजित नहीं। अगर किसी तरह से वृंदा का सतीत्व खंडित हो जाएगा तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। अब ये कौन करे उस समय, क्योंकि सबको पता था कि अगर वृंदा का सतीत्व खंडित हुआ तो प्रलय आ जाए। तो विष्णु भगवान तो आप जानते हैं, हमेशा उन्होंने मानवता की रक्षा की है, देवताओं की रक्षा की है। कभी मोहिनी बन करके, कभी कुछ बन करके। फिर उन्होंने एक बार छलिया का रूप धारण किया और उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर लिया। जब जलंधर का रूप धारण किया, उधर देवासुर संग्राम हो रहा था और इधर भगवान विष्णु जलंधर के रूप में वृंदा के पास थे। वृंदा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज मेरे पतिदेव मेरे पास। उन्होंने कहा, हाँ आज मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। कहने लगे, देवासुर संग्राम हो रहा। उन्होंने कहा, नहीं आज विराम है, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह से जो जलंधर उस दिन उनके साथ रहे, अपनी पत्नी वृंदा के साथ रहे और उनका सतीत्व खंडित हुआ। जैसे ही उनका सतीत्व खंडित हुआ, वैसे उधर जलंधर मारा गया और उसका सिर आ करके वृंदा के सामने गया। वृंदा तुरंत अवाक हो गई और विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए। वृंदा ने कहा, विष्णु तुमने ये क्या किया? तुमने जिंदगी भर, मैंने पूरे आजीवन मैंने आपकी सेवा की है, आजीवन मैंने आपकी भक्ति की है, आपने भक्त के साथ ऐसा किया? विष्णु तटस्थ हो गए। उन्होंने कहा, हाँ मैंने किया वृंदा, लेकिन करना पड़ता। तब वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि जाओ तुम साली काले हो जाओ। भगवान उसी समय तक्षण, इतने सुंदर भगवान काले हो गए। तब उन्होंने, भगवान विष्णु ने उसे स्वीकार किया और अंत में अपनी परेशानी बताई कि वैसा मैंने क्यों किया। और उन्होंने फिर वृंदा भी उस समय वो चली गई सतलोक में। अंत में उन्होंने कहा कि सभी देवता आए, सभी ऋषि मुनि आए, सब लोग आए। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये महापतिव्रता थी, लेकिन ये विष्णु भक्त भी थी, तो अब ये हरिप्रिया कहलाएंगी। और भगवान जो शालिग्राम भगवान है वो भगवान विष्णु के ही अवतार रहेंगे। अब शालिग्राम भगवान का भोग हमेशा हरिप्रिया से लगेगा और हरिप्रिया का जो है हमेशा बिना भोग के भगवान विष्णु तृप्त नहीं होंगे। और इसी तरह से अब जो माँ वृंदा थी वो माँ तुलसी के रूप में पूजित हुई कलयुग में, और हम सब लोग उनको फिर तुलसी माता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और आप द्वादशी के दिन, एकादशी व्याधि द्वादशी हो या द्वादशी हो, उस दिन हम तुलसी विवाह करते हैं और इस तरह से उस पुरातन परंपरा को जीवित करते हैं। और कन्यादान का भी एक सुख लेना चाहते हैं कि हाँ कन्यादान किया कैसे जाता है। एक कन्या की तरह हम उनका विवाह करते हैं, उनको अपने अनुसार कुछ दे करके और दान दे करके उनको विदाई, कुछ लोग विदाई करते हैं, कुछ लोग विदाई नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग तुलसी विवाह संपन्न करते हैं, अपने अनुसार भोग करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो बोलिए तुलसी माता की जय।